So question number 29, it says, trouver la question à laquelle les mots soulignés sont les réponses. So find a question to which the underlined word are the answers. तो स्टूडेंट्स ये WH टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क के लिए कंपलसरी आने वाला है. इसके अंदर हमें क्या दिया होगा, आंसर दिया होगा, हमें क्या फाइंड करना है, हमें क्वेश्चन फाइंड करना है. चलो ये क्वेश्चन शुरू करने के पहले स्टूडेंट्स हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं. बताओ व्हाट को क्या बोलते हैं बच्चे लोग, क. व्हेन को क्या बोलते हैं, कौ. वाई को क्या बोलते हैं, पूर, क्यू यू ओ आई, पूर क्वा. हाउ को क्या बोलते हैं बच्चे लोग, कॉमो. कौन था वो कॉम्बिया वाला, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी को क्या बोलते हैं, कॉम्बिया द. हाउ मच को क्या बोलते हैं बच्चे लोग, कॉम्बिया. टेल मी, एम आई फॉरगेटिंग एनीवन. वेयर को क्या बोलते हैं, वेयर को स्टूडेंट्स ऊ बोलेंगे, ऊ. ओके, ओ यू ग्राव आएगा, मैं ग्राव थोड़ी देर के बाद करूंगा, ठीक है. और स्टूडेंट्स हु को क्या बोलते हैं, की. चलो सारे बच्चे लोग चाहिए तो इतना फटाफट कॉपी कर लो. ये वर्ड्स आप लोग को आने चाहिए. इसके अंदर कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा. इतना तो मिनिमम आप लोग को आना ही चाहिए ये सॉल्व करने के लिए. यहाँ पे ओ यू ग्राव आएगा, यू के ऊपर मैं यहाँ पे ग्राव कर रहा हूँ. ओके, So which is left? Kel वाला का. अच्छा, इन सब के अलावा स्टूडेंट्स हमारा एडजेक्टिव इंटरोगेटिव भी है जो कैल मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए होता है, QUELS मैस्कुलिन प्लूरल के लिए होता है, QUELLE फेमिनाइन सिंगुलर के लिए होता है, और QUELLES किसके लिए होता है, फेमिनाइन प्लूरल के लिए होता है. इन सब का मीनिंग क्या होता है बच्चे लोग, इन सब का मीनिंग होता है विच या व्हाट हो सकता है, विच या व्हाट. इज दैट ओके? ग्रेट. हो गया, सबने इतना कॉपी कर लिया बच्चे लोग. अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट एक और क्या है स्टूडेंट्स, अगर जब भी मुझे इंटरोगेटिव करना है मेरे पास दो ऑप्शन है. आई हैव टू ऑप्शंस. ऑप्शन नंबर 1, इन्वर्जन रूल. इन्वर्जन मतलब उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क. एंड रूल नंबर 2, एस क आएगा स्टूडेंट्स. क्या आएगा, एस क प्लस अफर्मेटिव. जैसे क्वेश्चन है एज इट इज डाल देंगे. मैं मोस्ट ऑफ द में ट्राई करने वाला हूँ उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क डालने का. ओके, हमने किया उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क. जस्वी का अगर उल्टा करेंगे स्विच, तो आई एम का क्या हो जाता है, एम आई. ओके, चलो. I'm going to rub this part and now we are going to start with the exercise thing. चलो ठीक है, we'll wait for 1-2 seconds. Students, काफी सारे ग्रामर टॉपिक्स हमें आ जाएंगे अगर हमें सारे vocabularies आएंगे तो. If I am good with my vocabularies, I will be good with a lot of my grammar topics. So even this grammar topics, ये जो grammar topic है students, you will only be able to identify the right interrogative if you know the English translation. Imagine if you do not know the English translation, you won't be able to pick out the right interrogative which you want to place. Is that okay? Fine. तो चलो अभी ये रब करते हुए और यहाँ से शुरू करेंगे. सबसे फर्स्ट वन, इट सेज मा शमीज एब्लर. काफी सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो मैं आप लोग को इस एक्सरसाइज के अंदर बताने वाला हूँ. So first is मा शमीज एब्लर. Tell me English translation. My shirt is blue. तो बच्चे लोग इसका आंसर क्या आएगा? अच्छा, तो देखो इसका स्टैंडर्ड क्वेश्चन, द कैलकुलर. कभी भी कलर पूछेंगे द कैलकुलर आएगा. द कैलकुलर ऑफ विच कलर इज माई शर्ट. तो ए मा शमीज. द कैलकुलर ए मा शमीज. आर मतलब रेपॉन है. रेपॉन मतलब रिप्लाई. रेपॉन्स आंसर है. जैसे इंग्लिश में हम ए लिखते हैं ना आंसर के लिए, इसीलिए. Okay, moving forward. El par pulicol avitor. English translation. She leaves for the school at 8 o'clock. ऋषभ आपको थोड़ा थोड़ा इंग्लिश ट्रांसलेशन जम रहा है. She leaves for the school at 8 o'clock. देखो आप पे एल पार्थ है. आपने बताया था मुझे पेज नंबर 14 के आपने वर्ब्स पढ़ लिए है. तो बेटा पार्थिव वर्ब है उसके अंदर. तो she leaves. तो she leaves for the school at 8 o'clock. बताओ क्या क्वेश्चन बनेगा इंग्लिश में. वेरी गुड. एट व्हाट टाइम. सो शुरू क्या करेंगे, आ कैल और. अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, मैंने पहले सबसे पहले इंटरोगेटिव फाइंड कर दिया अकेलर. अब मुझे क्या करना है, बच्चे लोग,
इन्वर्जन उल्टा हाइफन क्वेश्चन, बताओ किस किस को उल्टा करूं? एल पार्थ ना, तो क्या आ जाएगा? पार्थ एल। समझा? मैंने क्या किया, सबसे पहले तो राइट इंटरोगेटिव फाइंड किया, एंड स्टेप नंबर 2 मैंने उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क कर दिया। बाकी जो क्वेश्चन में बचा है वो सब कुछ एज इट इज हम लिख लेंगे, बाकी एज इट इज लिख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क करेंगे। वन सेकेंड ना, फर्स्ट वाले में भी स्टूडेंट्स हमें क्या करना था, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करना था। जो हमारा फर्स्ट वाला है उसको भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क करने वाले हैं। जस्ट वन सेकेंड। यस सर फर्स्ट वाला जो उसका क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा, ऑफ व्हाट कलर इज योर शर्ट, तो उसका आएगा माय शर्ट इज ऐसा। हाँ, उधर हम लोग माँ की तार डाल सकते हैं बेटा, अगर डालना तो यहाँ पे तार डाल सकते हैं। सो यहाँ पे अगर हमें डालना है तो यहाँ पे तार डाल सकते हैं, ऑफ व्हाट कलर इज योर शर्ट। ऑफ व्हाट कलर इज योर शर्ट, तो उसका राइट आंसर बनेगा माय शर्ट इज ऑफ ब्लू कलर। ओके, तो सेकंड का व्हेन नहीं आएगा, व्हेन शी इज लिविंग। नहीं व्हेन नहीं, टाइम होगा तो आ केलर डालना कंपलसरी है। आ केलर एट व्हाट टाइम। यस आदर, यू वांट टू से समथिंग? Yes, in second one, I didn't get that rule of like I joined the lecture late. So how you are? So beta, learn to join writing- your lecture on time. Yeah. This was the first time actually. No problem. Moving forward to third one now. Let's move forward. Je lis les livres français. Tell me English translation. I read French books. Very good. I am reading the French books. चलो तुम लोग बताओ क्या आएगा? What are you reading? है ना स्टूडेंट्स? What I am reading French books. So question क्या होगा? What are you reading? कोई क्वेश्चन तो आपको ये पूछे बेटा, वही डाला ना मैंने, देखो ऑफ व्हाट कलर इज योर शर्ट डाला मैंने, TA लिखा पे ता। चलो तो बच्चे लोग क्या बनेगा, व्हाट आर यू रीडिंग। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले फाइंड रूल नंबर 1, फाइंड द राइट इंटरोगेटिव। व्हाट को क्या बोलते हैं? क। ठीक है, अब उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क, ज ली का उल्टा कर देंगे, लीत यू आएगा, लीत यू। व्हाट आर यू रीडिंग, व्हाट आर यू रीडिंग। आपको समझ आया? श का मैंने क्या कर दिया, क्यू कर दिया। ओके बच्चे लोग, अगर नू होगा तो मैं क्या कर दूंगा, वो करूंगा। समझो, वी आर रीडिंग आएगा, वी आर रीडिंग, तो व्हाट आर यू रीडिंग। तो इसके अंदर रूल क्या होता है, श का चेंज किस में हो जाएगा, क्यू में हो जाएगा, और अगर नू दिया होगा तो नू विल चेंज टू वो। चलो तो हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट एंड आई एम गोइंग टू मूव अपवर्ड टू द फोर्थ वन। Okay, moving forward to fourth one now. It says, "Mes cousins habitent aux États-Unis." बोलो बोलो English translation. My cousins live in United States. USA. Online students खाली एक बच्चा आंसर कर रहा है. What is wrong with you? Look, I have a mobile phone. I can see who's answering and who's not answering. चलो, everybody has to speak online students. Okay. So my cousins live in USA. तो हाँ, इंग्लिश में पहले इंग्लिश में बता दिया, वेयर डू योर कजिन्स लिव। तो वेयर के लिए कौन सा वर्ड है, OU ग्राफ। ठीक है, अच्छा क्या यहाँ पे मैं उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क कर सकता हूँ, श क्यू इल एल नू वू इल एल कुछ दिया है, नहीं दिया है, तो मैं कौन सा रूल अप्लाई करूंगा, ऐसा का डाल दूंगा। ठीक है, ऊ ऐसा का, माई विल चेंज टू योर, TES हो जाएगा। MES को मैं किस में चेंज कर रहा हूँ, TES में। तो वेयर इज इट दैट ते cousin, और फिर क्या आएगा, HABITENT, बाकी सब कुछ सेम डाल दिया मैंने। ऊ ऐसा का ते cousin हाबिट, और OU ग्राफ आएगा स्टूडेंट्स, क्या आएगा, OU ग्राफ। क्या बेटा, तो द कैलकुलेटर आ गया ना, उसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन, देन यू डोंट हैव टू डू दैट। ऑफ व्हिच कलर इज द, देन यू कैन पुट एनीथिंग, ऑफ व्हिच कलर इज द स्काई, ऑफ व्हिच कलर इज द स्काई, तो वो तो प्रॉपर क्वेश्चन बन रहा है। कर सकते हैं, सपोजिंग इफ यू वांट, अगर इसको अलग फॉर्म में करना है तो ऊ लिख सकते हैं, फिर ते cousin लिखा हुआ है। ओके, ते cousin लिखा हुआ है आपने, तो अभी आप क्या लिखोगे, हाबिट हाइफन इल्स फॉर्म। इवन दिस इज द राइट वे टू सॉल्व इट, ऊ ते cousin हाबिट इल। तो यहाँ पे ILS इल कैसा आया, बिकॉज cousin क्या है स्टूडेंट्स, मैस्कुलिन प्लूरल है। तो अगर आपको चाहिए तो उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क फॉर्म भी यूज कर सकते हो, और अगर आपको चाहिए तो ऐसे का फॉर्म भी यूज कर सकते हो। ग्रेट, मूविंग फॉरवर्ड टू फिफ्थ वन नाउ। Seth Rob could the meal rupee. English translation. This dress costs $2,000.
rupees. This dress cost 2000 rupees. Okay, this dress cost 2000 rupees. तो बच्चे लोग क्या क्वेश्चन बनेगा? How much? Very good बेटा, how much? तो how much के लिए कौन सा वर्ड है? कॉम्बिया. तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा? कॉम्बिया. अच्छा, सेट रॉब ने स्टूडेंट CETT सेट रॉब एज इट इज लिख दूंगा. अब सेट रॉब स्टूडेंट्स क्या फेमिनाइन है? तो COUT. बताओ फेमिनाइन है तो स्टूडेंट्स श्योर फॉर्म आएगा, क्यू फॉर्म आएगा, इल फॉर्म, एल फॉर्म, नू फॉर्म, वू फॉर्म, इल फॉर्म, एल फॉर्म, कौन सा फॉर्म आएगा? है ना, एल है. सेट रॉब फेमिनाइन सिंगुलर है ना, तो एल आएगा. कुछ टेल क्वेश्चन मार्क. कॉम्बिया, सेट रॉब, कुटेल. यहाँ पे मैंने एल क्यों डाला, आप सबको समझा? क्योंकि यहाँ पे मैंने किसको देखा है? सेट रॉब. सेट रॉब इज फेमिनाइन. ये जो सेट रॉब है स्टूडेंट्स, इट्स अ फेमिनाइन नाउन, इसीलिए यहाँ पे मैंने ये डाला है, एल फॉर्म डाला है. कोई डाउट किसी को? चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट्स. No, sir. Okay. Moving forward to sixth one now. More frère are these all. बताओ मीनिंग क्या आएगा? My brother is 10 years. 10 years old. Very good. My brother is 10 years old. अच्छा, तो अभी स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन क्या आएगा? अगेन स्टूडेंट्स ये ना थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तुम लोग देख लो. कैल, आज और कैल आज आएगा. और स्टूडेंट्स है ना, आवर वर्ब आता है. कभी भी एज पूछने के लिए हमसे वर्ब आता है आवर वर्ब. सो माय ब्रदर इज 10 years old, तो कैल आज आ ton frère. सो इसका एग्जैक्ट मतलब तो देखो, अगर हम देखेंगे कैल आज, आज के ऊपर ए सर्कमफ्लेक्स आने वाला है. तो अगर आप लोग इसका प्रॉपर इंग्लिश ट्रांसलेट करोगे तो कोई इंग्लिश नहीं बनेगा. दैट व्हाट एज इज योर ब्रदर. देखो एग्जैक्ट क्या बन रहा है? व्हाट एज इज योर ब्रदर. हम लोग आवर क्यों यूज कर रहे हैं? आवर क्यों यूज कर रहे हैं? देखा जाए तो एज बताना एक्सेप्शन है. ओके, नहीं तो एतरा आना चाहिए था. सो एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड क्या है? व्हाट एज इज योर ब्रदर. यस दिशांक. बेटा वही मैं बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. कहीं पे भी सिंस द बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट बुक दे हैव नेवर यूज्ड कॉमो. वो लोग ने हाउ वर्ड कभी यूज नहीं किया है एज पूछने के लिए. हम इंग्लिश में पूछते हैं हाउ ओल्ड आर यू. तुम लोग अगर वर्ड टू वर्ड देखो, हाउ ओल्ड आर यू को हिंदी में करो, कुछ बन रहा है क्या? हिंदी में भी नहीं बन रहा है. ये तो खाली एक एक्सप्रेशन इंग्लिश में हाउ ओल्ड आर यू है ना. इंग्लिश टू हिंदी में करो, हाउ ओल्ड आर यू, नहीं बन रहा है कुछ भी. चलो, तो ये भी स्टूडेंट्स क्या है? स्टैंडर्ड क्वेश्चन जैसे आप लोग को लर्न करना. फ्रेयर में ई ग्राव आएगा. यस, नहीं नहीं, अगर तुझे उल्टा एफ क्वेश्चन मार्क का रूल अप्लाई करना है ना वर्ड टू वर्ड, मैंने कहीं देखा तो नहीं ऐसा कुछ, तो मैं तुझे बता देता हूँ. कैल आज ton frère, फिर आतिल डाल देंगे. तो मैं रूल अप्लाई कर रहा हूँ, पर ऐसे क्वेश्चंस मैंने कहीं पूरे टेक्स्ट में देखा नहीं है. कैल आज ton frère आतिल. बट इफ यू अप्लाई ऑल द रूल्स तो ये ग्रामेटिकली राइट साउंड कर रहा है. बट स्टिल आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच काइंड ऑफ सेंटेंस. ओके. सेवेंथ वन, il fait chaud dans été. वेरी गुड. मीनिंग बताओ. It's hot in summer. The weather is hot in summer. Very good. खाली एक बच्चे ने ऑनलाइन में आंसर किया बस. Come on, everybody has to speak, okay? Il fait chaud. अच्छा बताओ, इसका भी कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि नहीं है? किया था हमने 11th स्टैंडर्ड में. क्या था? Quel temps fait-il. ये पूरा स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, हमने किया था. और बाद में पीछे क्या डाल देंगे? Quel temps fait-il. अच्छा, इन समर पे क्वेश्चन मार्क है ना, तो हमारा आंसर क्या? when the weather is hot बोल सकते हैं हम. when the weather is hot. ओ, तो कौन लिख लेते? चलो, कौन fait-il chaud. अच्छा, पहले मैंने जो लिखा, अच्छा पहले ये 7th वाला एक्सप्लेन कर लेता हूँ. क्वेश्चन क्या है? the weather is hot in summer. अंडरलाइन कहाँ पर? स्टूडेंट समर पे है, तो मैंने क्या बनाया? when is the weather hot. और il fait यूज होता है जब भी हमें क्या करना, वेदर को डिस्क्राइब करना हो. अच्छा, अगर समझो सेम क्वेश्चन में अगर शॉर्ट पे अंडरलाइन होता, इमेजिन करो सेम क्वेश्चन में शॉर्ट पे अंडरलाइन होता, तो हमारा क्वेश्चन क्या बनता? quel temps fait-il और été. आप समझ रहे हो? अगर सेम क्वेश्चन था और अगर मैं अंडरलाइन पार्ट किस पे होती स्टूडेंट्स? शॉर्ट पे होती. तो व्हाट इज द वेदर लाइक इन समर. व्हाट इज द वेदर लाइक इन समर होता. बेटा टॉम मतलब भी वेदर ही होता है ऐसे तो. इसीलिए तो जब भी डायरेक्टली अगर हमें ये quel temps fait-il एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेदर लाइक इन समर. 8th one,
बेटा पहले जो मैंने 7th वन लिखा था ना उसका व्हेन इज द वेदर हॉट है, और सेकंड मैंने बाद में जो 7th वन लिखा ना उसका मीनिंग है व्हाट इज द वेदर इन समर, व्हाट इज द वेदर इन समर, सो द वेदर इज हॉट इन समर. 8th one, ma mère a acheté a kilo de pomme. My mother buys a kilo of apple. Very good. बेटा आपने 22 बोला लेकिन ये प्रेजेंट टेंस नहीं है. What's the tense of the sentence? Passé composé. Subject pronoun Bought, plus bought. conjugation verb avoir plus past participle. तो अगर past tense में आंसर है तो क्वेश्चन भी past tense में ही बनेगा. ठीक है? My mother bought a kilo of apple. बताओ कौन सा इंटरोगेटिव यूज करूं? What आएगा? चलो सबसे पहले क लिख रहा हूं. क माई मदर ना, माँ मैं. अच्छा मम्मी है तो फिर कौन सा फॉर्म आएगा? श फॉर्म, क्यू फॉर्म, इल फॉर्म, एल फॉर्म. तो आतेल लिख रहा हूं. आतेल क ममेर आतेल. बाद में लास्ट में 5% ऐसे लिख दूंगा. आशिते क्वेश्चन मार्क. व्हाट माय मदर हैज बॉट क्वेश्चन मार्क. व्हाट माय मदर हैज बॉट. या व्हाट डिड माय मदर ब्रिंग. नहीं बाय बाय. व्हाट डिड माय मदर बाय. व्हाट डिड माय मदर बाय. सर योर मदर नहीं आएगा इसमें? हाँ इसमें भी कर सकते. स्टूडेंट्स माय मदर का योर मदर कर लेंगे. ओ यहाँ पे अपन ता कर लेते हैं. माय मदर ना, पे ता कर लेते हैं. योर मदर. व्हाट डिड योर मदर बाय. चलो 9th one. सी जे vendu ma maison. यस. vendu का मतलब क्या होता है? My house. वेरी गुड. आई सोल्ड माय हाउस. कम ऑन यार. वॉन्डर वर्ब तो कितना इजी है. वॉन्डर टू सेल. सेल का पास्ट टेंस सोल्ड है. यस आई सोल्ड माय हाउस. बताओ स्टूडेंट सी कब यूज होता है? जब क्वेश्चन नेगेटिव होता है. जब क्वेश्चन नेगेटिव होता है बट उसका आंसर अफर्मेटिव होता है स्टूडेंट्स, तो उसमें हम कौन सा यूज करते हैं? सी यूज करते हैं. डू यू गाइस एग्री विद दैट? यहाँ पे सी है उसका मतलब क्या बेटा? अपन को क्वेश्चन नेगेटिव में बनाना है. बराबर. चलो तो कौन सा नंबर पे हम लोग? 9 नंबर पे. यस आई सोल्ड माय हाउस. इसका इंग्लिश में क्या बनेगा? आई का यू कर दो. Did you not sold your house? हाँ. Yes, डिड यू sell नॉट your- सेल योर हाउस. डिड यू नॉट सेल योर हाउस या डिडंट यू सेल योर हाउस, ऐसा कुछ. ठीक है. तो देखो मेरे मन में थोड़ी बहुत चीजें मैं पहले डाल रहा हूँ. मेरे को है ना 9th नंबर में ज का पहले क्यू करना है. ये तो मैं अपने माइंड में डाल रहा हूँ. मुझे टेंस भी पासे कंपोजिट चाहिए. ये भी ठीक है. और कौन सा वर्ब है? वॉन्डर वर्ब है. वर्ब कौन सा है? वॉन्डर. और पासे कंपोज है. याद है तुम लोगों को नेगेटिव इंटरोगेटिव करते तो हम क्या करते थे? न सबसे पहले, पास सबसे लास्ट में, बीच में उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क. ऐसा सुना है कभी तुम लोग ने? ओके. न सबसे पहले. चलो ठीक है. तो अपन क्या कर देंगे? पहले न डाल देंगे. न नातिल, नातिल पा. क्यू फॉर्म करना है ना अपन को. नॉट यू आ जाएगा. चलो नॉट यू पा. और कौन सा पास्ट पार्टिसिपल? कौन सा स्टूडेंट्स पास्ट पार्टिसिपल? वॉन्ड यू. On. ओके. नातिल पा वॉन्ड यू. और फिर आगे क्या था? आई सोल्ड माय हाउस ना, तो तामेजो आ जाएगा. तामेजो. तामेजो. कौन सा नंबर है ये? नंबर 9 है ना. चलो सबको समझ आया मैंने क्या किया स्टूडेंट्स? यहाँ पे एन अपॉस्ट्रोफ आएगा. ना त्यू पा वॉन्ड यू. सबसे पहले ज फॉर्म था तो ज का मैंने त्यू कर दिया. पासे कंपोजे था, मुझे पासे कंपोजे को रखना ही था सेम, तो त्यू आ वॉन्ड यू का मैंने उल्टा कर दिया. आ त्यू वॉन्ड यू. और न पा की प्लेसमेंट देखो. न पहले और पा लास्ट में, बीच में उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क. बीच में उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क आना चाहिए. ना त्यू पा वॉन्ड यू तामेजो. डिडंट यू सेल योर हाउस. ऋषि आपको समझ आया बेटा? नेक्स्ट. ल मिनिस्टर व आरिवे आदीजर. वेरी गुड. यार ये बच्चे कुछ बोल नहीं रहे. ऑनलाइन स्टूडेंट्स कम ऑन स्पीक अप. क्या है The मीनिंग? minister is going to arrive at 10 o'clock. हर बार क्यों बोलना पड़ता है? तुम लोग अपने आप से बोलो ना. हेलो सृष्टि, मृण्मय, आर यू देयर? Yes, sir. व्हाट इज रॉन्ग विद यू ऑल? कम ऑन Yes. स्पीक अप. हर बार क्यों किसी किसी का नाम लेना पड़ता है? चलो बाकी सारे बच्चे भी अपना मुंह खोलना है और आप लोग को इंग्लिश ट्रांसलेशन या कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करते रहना है. चलो सो स्टूडेंट्स क्या होगा? 10th one, द मिनिस्टर इज गोइंग टू अराइव एट 10 o'clock. व्हाट्स द टेंस ऑफ द सेंटेंस? वेरी गुड. फ्यूचर प्रॉश है ना. फ्यूचर प्रॉश है. तो चलो स्टूडेंट्स फ्यूचर प्रॉश का अगर आंसर फ्यूचर प्रॉश में है
तो हमारा क्वेश्चन भी क्या होगा, फ्यूचर प्रॉश में। इंग्लिश में क्या आएगा बताओ? नहीं, टाइम होगा तो हमेशा आके इधर यूज करेंगे। जब भी 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे तो हम व्हेन यूज नहीं करेंगे, ठीक है? टाइम तो आके इधर। तो चलो मैं 10th वाला यहाँ पे लिख रहा हूँ, आ कैल और मेरे को तो ऐसा का लिखना अच्छा लग रहा है, ऐसा का मैं ऐसा का लिख रहा हूँ ल, बाकी सब कुछ सेम हो जाएगा। मिनिस्त्र वा आरिवे क्वेश्चन मार्क, आकेलर ऐसा का लमिस्त्र वा आरिवे। दिव्या चलेगा ऐसा लिखा है तो? किसी को भी कुछ टच नहीं करना है, देखो मैंने किसी को टच नहीं किया। ल मिनिस्टर वा आरिवे, हाँ ल मिनिस्टर फिर वा हाइफन टी हाइफन ई लाएगा। चलो डन, 10 भी हो गया है। मूविंग फॉरवर्ड टू 11th वन, द मा ज वे वुआर अ कॉन्सर्ट, मीनिंग बताओ। Tomorrow I'm going to see a concert. Concert. वेरी गुड, Tomorrow I'm going to see. नाइस नाइस। अभी ऑनलाइन बच्चे लोग आंसर कर रहे हैं। सो टुमारो आई एम गोइंग टू सी अ कॉन्सर्ट। चलो तो स्टूडेंट्स टुमारो अभी क्या क्वेश्चन बनेगा, अभी आएगा हमारा व्हेन, ओके? और ज को किस में चेंज कर देंगे, ट्यू फॉर्म में चेंज कर देंगे। चलो 11th वन यहाँ लिख रहा हूँ। सो QUAND कौन सा, ये फ्यूचर प्रॉश है ना, तो फ्यूचर प्रॉश को फ्यूचर प्रॉश ही रहने देंगे, चेंज नहीं करेंगे। व्हाट यू वुआर, व्हेन आर यू गोइंग टू सी अ कॉन्सर्ट क्वेश्चन मार्क, व्हेन आई गो टू सी अ कॉन्सर्ट, ठीक है? व्हेन आई गो टू सी अ कॉन्सर्ट। इजी लग रहा है अभी थोड़ा थोड़ा? वेरी गुड, सबको इजी लग रहा है। 12th वन, il y a des ordinateurs dans la bibliothèque, मीनिंग बताओ। There are computers. There are computers in the library. There are computers in the library. Okay? तो बताओ क्या आएगा? What आएगा? What is there in the library? What is there in the library? अच्छा, इलिया का उल्टा क्या होता है? ये सबको इलिया का उल्टा क्या होता है? यातिल। ऐसा याद है कुछ कुछ? यातिल। ओके, तो चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नंबर क्या है? 12 है। और वॉट को क्या बोलते हैं? QU अपॉस्ट्रोफ क्यातिल, तो क्या हो जाएगा? क्यातिल, ठीक है? क्यातिल, समझा मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स? QU अपॉस्ट्रोफ क्यों किया? यस सर। या वोवल, इसीलिए मेरे को QUE को QU अपॉस्ट्रोफ बनाना पड़ा, ठीक है? तो क्यातिल आ गया। हमको पता है इलिया का उल्टा क्या होता है? यातिल होता है, इसीलिए क्यातिल। बाद में सब कुछ सेम। डॉला बिब्लियोथेक, व्हाट इज देयर इन द लाइब्रेरी? डॉला बिब्लियोथेक। क्यातिल डॉला बिब्लियोथेक। यार मैंने बिब्लियोथेक की स्पेलिंग लास्ट में थोड़ी रॉन्ग लिखी है, तुम लोग देख लेना। QUE आएगा लास्ट में, ओके? आफ्टर दैट नेक्स्ट 13th one, comme le professeur n'arrive pas, les étudiants ne sont pas là. इसका मतलब है, या मीनिंग कॉम मतलब एज होता है, एज the professor arrives, the student. There. या सो एज द प्रोफेसर डज नॉट अराइव, द स्टूडेंट्स आर नॉट देयर। कैसा क्वेश्चन है? कैसा? एज द प्रोफेसर डज नॉट अराइव, द स्टूडेंट्स आर नॉट देयर। तो क्या आएगा क्वेश्चन बताओ? सो व्हाई आना चाहिए, व्हाई द स्टूडेंट्स आर नॉट देयर, है ना? चलो तो pourquoi लिखेंगे, pourquoi QUOI, pourquoi POUR, pourquoi, why the students are not there, pourquoi les étudiants ne sont। अच्छा बताओ स्टूडेंट्स मतलब क्या, मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, सिंगुलर प्लूरल है? मैस्कुलिन प्लूरल है, तो क्या आएगा? इल्स फॉर्म लिख रहा हूँ, सॉन तिल पा। हाँ बेटा, इंग्लिश से ऐसे एकदम वर्ड टू वर्ड नहीं कर सकते अपन, है ना? हमको रूल फॉलो करना है। देखो स्टूडेंट्स, वाई पहले कॉमन नाउन लिखने के हमने कॉमन नाउन लिखा था स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पर? मैस्कुलिन प्लूरल, इसलिए मैंने इल्स फॉर्म लिखा। देखो, न सबसे पहले, पा सबसे लास्ट में, बीच में उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क। देखो बीच में आया ये उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क, न और पा के दोनों के बीच में उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, ओके? सो न सॉन तिल पा, तो व्हाई द स्टूडेंट्स आर नॉट देयर भी लिखना पड़ेगा ना, ला लिखना पड़ेगा लास्ट में। व्हाई द स्टूडेंट्स आर नॉट देयर, ला भी आएगा, एलेग्राफ।
देयर ला, बेटा आपको पता है ला का ऑपोजिट इसी होता है। ये देखो मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, ला का ऑपोजिट होता है इसी, LA ग्राफ, और ये ला का मैं ऑपोजिट है तो मैं इसे नॉट इक्वल टू साइन कर रहा हूँ। वो वाला वो अस्सी तो है ही है, वो वाला के लास्ट में ला आता है और वो अस्सी के लास्ट में इसी आता है। यस देख मेरी बात सुन, एक बता रहा हूँ, वो वाला क्या है VOI-LA, ठीक है, उसका ऑपोजिट क्या है VOI-C, वो सी, ठीक है, तो ये VO कट, ये भी VO कट, कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं just kidding, ठीक है, मतलब वो वाला and वो सी is also opposite, okay, just kidding. Next is नहीं, but वो वाला and वो सी are opposites. Je cherche mon portable, 14th one, tell me meaning. Searching for my phone. I am searching, yeah, I am looking for my phone, I am searching my mobile phone, okay, क्या आएगा? What are you searching? तो बस 14th one लिख रहा हूँ यहाँ पे, QUE आएगा, je का क्या बन जाएगा? Q, तो cherche hyphen Q question mark, what are you searching? बेटा S क्यों लगेगा? बेटा सर्च है ER एंडिंग वर्ब है, EESEONSEZENT, समझा? शेष में ES क्यों आया लास्ट में? बेटा ज में E होता है, क्यू में क्या होगा? ES, इसलिए वो क्यू फॉर्म में ES आया। वेरी गुड। चलो फिफ्थ वन, वेरी इंपॉर्टेंट, फिफ्थ वन को मार्क कर लो, 2-3 बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। 15th, ओके, हैज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, नंबर ही अच्छा है ना बाबा, सच में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। मैं 12th में 11th में जर्नल एंट्री पढ़ा था, उसमें बहुत बार 15 आता है, तभी मजा आती है। चलो 15th वन, लेट्स शॉर्ट सॉन्ग ऑफ क्वी, टेल मी इंग्लिश ट्रांसलेशन। The shoes The shoes are made up of leather. The shoes are made up of leather. The shoes are made up of leather. अच्छा, तो क्वेश्चन है कि ऑफ व्हाट आएगा, है ना? अभी इसका क्वेश्चन देखो, इसका क्वेश्चन फिक्स है, कोई भी आ सकता है, हो सकता है द साड़ी इज मेड अप ऑफ सिल्क, द ज्वेलरीज आर मेड अप ऑफ गोल्ड, ऐसे कोई भी क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। जब भी मेड अप ऑफ आएगा ना, पता है हमने किया था म्यूजियम में, कौन से म्यूजियम में? ग्रेविन म्यूजियम में द स्टैच्यूज आर मेड अप ऑफ वैक्स, CIRE किया था ऐसा, सेकेंड चैप्टर में था, ग्रेविन म्यूजियम में CIRE, ओके। तो जब भी कोई भी मटेरियल आएगा स्टूडेंट्स, क्या होगा उसका स्टैंडर्ड क्वेश्चन में बता दो आपको, 15 में ऑक्वा आएगा, QUOI, ऑक्वा, ऑक्वा, बाद में सॉलेशॉज्यू, CHAUSSURES क्वेश्चन मार्क, कितना इजी है, ऑक्वा सॉलेशॉज्यू, ओके। अगर समझो मैं पूछता द साड़ी इज मेड अप ऑफ सिल्क, तो क्या आता? ऑक्वा एल साड़ी, ऑक्वा सोले बिजू, बिजू मतलब ज्वेलरीज, ऑक्वा सोले स्टैच्यू ऑफ व्हाट मेड अप ऑफ द, या, तो इसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऑक्वा है बच्चे लोग, और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, मजाक नहीं कर रहा था, ऐसे नहीं कि 15 देख के। चलो हाँ, लॉन्ग स्टोरी, आई टेल यू, लॉन्ग स्टोरी आपका बर्थडे 15 को, उसके अलावा भी बहुत लॉन्ग स्टोरी है। चलो बच्चे लोग मेरी बात सुनो, इतना अगर कॉपी कर लिया तो फिर मैं रब कर दूं, जितना भी बोर्ड के ऊपर लिखा है, विल मूव फॉरवर्ड, ओके। चलो आई एम गोइंग टू गिव यू 2 मिनट्स, आप लोगों को आगे का 5 सेंटेंसेस खुद से सॉल्व करना है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, स्टार्टिंग विद 16, Elle apprend le français depuis 2 années. So she is learning French since 2 years. Students मेरी बात सुनो, ये जो debut है उसके ऊपर अंडरलाइन मत रखो, ओके, खाली 2 years के ऊपर अंडरलाइन आएगा। तो she is learning French since 2 years, तो क्वेश्चन क्या बनेगा? Since when she is learning French। तो चलो मैं 16 नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ, since वर्ड तो ऑलरेडी अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है, debut QUND कौन, और she is learning को क्या कर देंगे बच्चे लोग? उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क, apprend Elle le français question mark, ठीक है। Now moving forward to 17th one, see il y a du lait dans le frigo, yes, there is some milk in the
फ्रिज। तो अच्छा स्टूडेंट्स, जब भी सी आएगा तो हमारा क्वेश्चन कैसा होना चाहिए? नेगेटिव फॉर्म में होना चाहिए। अच्छा, इलिया का उल्टा क्या होता है? देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज। इज देयर आएगा। चलो तो 17 नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 17 नंबर। अच्छा, क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। तो न सबसे पहले, पास सबसे लास्ट में, एक से रुक जाओ, बीच में उल्टा क्वेश्चन तो या टिल। समझा? जब भी नेगेटिव इंटरव्यू करना है तो नौपा के बीच में क्या होना चाहिए? उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। तो न्यातिल्पा हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं क्या था स्टूडेंट्स। ड्यू, तो ड्यू विल चेंज टू द ले। क्यों? बिकॉज नेगेटिव में ऑल द पार्टिसिपल आर्टिकल्स चेंजेस टू डीई। ड्यू ले। बाद में क्या लिखा हुआ है? बाकी पूरा एज इट इज कॉपी कर लेंगे। डॉ ल फ्रीजो, DENS, डॉ ल फ्रीजो क्वेश्चन मार्क। समझा? मैंने यहाँ पे नेगेटिव इंटरोगेटिव क्यों किया? बिकॉज सी आएगा तो हमारा क्वेश्चन हमेशा नेगेटिव फॉर्म में होना चाहिए और इंटरोगेटिव होना चाहिए। इलिया का उल्टा क्या होता है? यातिल, और यातिल के पहले न और यातिल के बाद पा लगा देने का। इसको क्या बोलेंगे? न सबसे पहले, पा लास्ट में, बीच में उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क। 18th nous allons voyager à Goa dans les vacances। मीनिंग बताओ, मीनिंग एवरीवन। We are going to travel. We are going to travel Goa in the vacation. So we are going to travel to Goa in the vacation. Where आ जाएगा? एकदम सिंपल है। अच्छा, nu will change to वो है ना? ये नंबर कौन सा? 18 है। और स्टूडेंट्स, what is the tense of the sentence? फ्यूचर प्रॉश। तो फ्यूचर प्रॉश को फ्यूचर प्रॉश ही रखेंगे। आलेवू वोयाजे, मैंने क्या किया? फ्यूचर प्रॉश को फ्यूचर प्रॉश ही रखा है स्टूडेंट्स। नू का वू कर दिया बस। ऊ आलेवू वोयाजे dans les vacances। Where are you? अच्छा, OU ग्राव आएगा। ओके, OU ग्राव। Where are you going to travel in the vacations? अच्छा, 18 का जब 19 आएगा स्टूडेंट। सी, जिया शियमुआ। Yes, I have a dog at my place. Yes, I have a dog at my place. Again बच्चे लोग, यहाँ पे सी है मतलब क्वेश्चन कैसा होगा? नेगेटिव इंटरोगेटिव। Sure will change to you। कौन सा वर्ब यूज हुआ यहाँ पे? वर्ब कौन सा है? आवर। AI मतलब आवर होता है ना? तो ट्यू फॉर्म में क्या होता है उसका कॉन्जुगेशन? हाँ, तो AS हो जाएगा। वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा? आ ट्यू। और इसके पहले क्या करेंगे अपन? न सबसे पहले, पा लास्ट में, ना ट्यू पा। UN will change to DE, है ना? इंडेफिनिट आर्टिकल्स भी चेंज होते हैं। अ यून दे विल चेंज टू DE। ऐसा हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। ना ट्यू पा द शिया शे टुआ, मुआ का टुआ बन जाएगा। ओके, डोंट यू हैव डॉग एट योर प्लेस? And going with the last one, it says 20th one, the train pour Paris et part à 8 heures. Meaning बताओ? The train for Paris left at 8 o'clock. PM. What's the tense of the sentence? Very nice, हाँ? English translation बराबर बोला आपने। Passé composé। बेटा वनीर है क्या इसमें? नहीं है ना? The train for Paris left at 8 o'clock। तो आ केलर, हमारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन कौन सा है स्टूडेंट्स? आ केलर। बेटा पासे समय तो वनीर प्लस डी प्लस इन्फिनिटिव होता है। क्या यहाँ पे वनीर डी इन्फिनिटिव है क्या? तो आ कैल और बाद में क्या करेंगे? ट्रेन ऐसे कर डाले क्या? ट्रेन पुर पारी। स्टूडेंट्स यहाँ पे ट्रेन है ना? ट्रेन मैस्कुलिन सिंगुलर है तो ए तिल आ जाएगा। ए तिल पार्थी क्वेश्चन मार्क। मैंने इल फॉर्म क्यों डाला? क्योंकि यहाँ पे किसकी बात कर रही है? ट्रेन की बात कर रही है। ट्रेन क्या है? मैस्कुलिन सिंगुलर। तो एट व्हाट टाइम द ट्रेन लेफ्ट एट पेरिस? हाँ, लेफ्ट फॉर पेरिस। कॉम्बिया तो लिख दो। अब बेटा खाली 30 पॉइंट लाना आएगा बस, खाली 30 पॉइंट लाना है। कॉम्बिया तो एतु दियो। चलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे 20 सेंटेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं एंड यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है हमारा वो हो चुका है। सो इससे आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस, अगर ये 20 सेंटेंस अच्छे से समझ गए तो आपको 1 मार्क कंफर्म है आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। कोई भी आपको 1 मार्क से मिलने से नहीं रोक सकता।